तो चलिए आइए नमस्कार साथियों। अभी जो हमारे पीछे बच्चों का दृश्य देख रहे हैं, तो आज तमाम बच्चों को टेस्ट लिया जाएगा। जैसे कि साइंस का सिलेबस अब ख़त्म होने पर है, तो तमाम बच्चों को देखना है कि बच्चे कितने याद कर पाए हैं, कितने याद नहीं है। इस चीज़ों को देखना है हमें, और तमाम बच्चों का टेस्ट अभी ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। तमाम बच्चे बारी-बारी से आते जाएँगे और अपना-अपना जो है जितना आज हमने दिया था होमवर्क उतना को सुना जाएगा, पूरे सिलेबस से नहीं सुना जाएगा। तो सुनने का प्रयास करें ताकि आगामी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक के परीक्षा में तमाम बच्चे शानदार अंक लेकर आ सके। तो चलिए देखने का प्रयास करेंगे। अभी मैं इनको पूछने का प्रयास करता हूँ, सामने आने का प्रयास करें। तो चलिए आप बताएंगे जे प्रक्रम किसे कहते हैं? शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट-फूट से बचाती है और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। वेरी गुड। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जब हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा, पोषण किसे कहते हैं? पोषण वैसी विधि है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा, आप बताएंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कच्चे माल वायुमंडल के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जड़ द्वारा जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति, सूर्य की प्रकाश लेता है, यही सारी चीजें हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप बताएंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कृंतक, रत्नक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। वेरी गुड। अच्छा, आप बताएंगे कि आगे वाले दांत को क्या कहते हैं? कृंतक। अच्छा, उसका कार्य क्या है? यह दांत भोजन को काटने या कुतरने का काम करता है। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप बताएंगे कि भेदक का क्या कार्य है? यह दांत भोजन को चीर फाड़ करने का काम करता है। वेरी गुड। अग्र चवर्णक क्या है? यह दांत भोजन को चबाने का काम करता है। अच्छा, चवर्णक क्या होता है? यह दांत भोजन को पीसने का काम करता है। ठीक है, ठीक। अच्छा, आप बताएंगे कि सजीव के मुख्य 4 लक्षणों को बता सकते हैं? जी सर, बताइए। सजीव के 4 लक्षण निम्नलिखित है। निम्नलिखित होते हैं, ऐसे बोलना है। निम्नलिखित होते हैं। वहाँ लिखना है इस प्रकार से। हाँ, गति करना, श्वसन करना, वृद्धि करना, प्रजनन करना। वेरी गुड। अच्छा प्रकाश, हाँ ये तो हमने पूछ लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप क्या करेंगे, तैयारी करने का प्रयास करें और अच्छे ढंग से तैयारी करने का प्रयास करेंगे तो अच्छी तैयारी हो रही है। और आगे और सवाल कुछ पूछूं मैथ से? जी सर। चलिए, आज मैथ से नहीं करते हैं, किसी दिन मैथ का कर लेंगे, ठीक ना? बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाके अपनी सीट ग्रहण कर लें। तो चलिए, अब आरती कुमारी आएंगे और आरती कुमारी वहाँ रख दे माइक को ताकि स्वतः आवे आवाज़ और आगे आने का प्रयास करें। ठीक है, गुड। तो चलो, याद है? जी सर। कि याद नहीं है? याद। पक्का? जी सर। चलिए, आप बताएंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? कृंतक, रत्नक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। वेरी गुड। अच्छा, आप बताएंगे कि पहला जो है पहला दांत का नाम क्या है? कृंतक। कृंतक। उसका काम क्या होता है? यह भोजन को काटने या कुतरने का काम करता है। अच्छा। अच्छा, भेदक का क्या काम है? यह भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। अग्र चवर्णक का क्या काम है? भोजन को चबाने का कार्य करता है। अच्छा, चवर्णक का काम क्या होता है? भोजन को पीसने का कार्य करता है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का? CO2। अच्छा, ग्लूकोज का? C6H12O6। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल, खनिज लवण और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा, आप बताएंगे कि सजीव के 4 लक्षण कौन कौन होते हैं? गति करना, पोषण करेगा, शोषण करेगा, प्रजनन करेगा। वेरी गुड। आप बताएंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए
कच्ची सामग्री क्या क्या सब है? प्रकाश संश्लेषण पौधे के लिए कच्ची सामग्री वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, Very good. हम्म जड़ से जल और सूर्य से प्रकाश और हरे पत्तियों से क्लोरोफिल ग्रहण करना। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप बताएंगे सजीव के 4 लक्षण बताए आप? जी सर। अच्छा, बता दिए। अब आप बताने का प्रयास करेंगे कि पोषण से आप क्या समझते हैं? पोषण वह विधि है जिसमें जीव भोजन ग्रहण कर और उसका उपयोग करता है, उसे पोषण करते हैं। अच्छा, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? वैसा पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। परपोषी पोषण क्या है? वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, अन्य जीवधारी से ग्रहण करता है उसे स्वपोषी। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वैसा भी क्रिया है जो शरीर को टूट फूट से बचाती है उसे जैव प्रक्रम करते हैं। सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती अनुरक्षण है। का काम करती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सीट ग्रहण कीजिए। चलिए, अब आने का प्रयास करेंगे पीछे से। अब देखने का प्रयास करें, पीछे से आ रही है कल्पना कुमारी जी। कल्पना जी, चलिए, तो याद है ना? आज तो कुछ कम ही दिए हैं याद करने के लिए। आप बताएंगे जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? शरीर के वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती है और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है। अच्छा, आप बताएंगे पोषण से आप क्या समझते हैं? पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए चलेगा। आवश्यक पदार्थों का नाम क्या सब है? सर फिर से बोलिए। कहे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ सब क्या सब हैं? आवश्यक पदार्थ सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, हाँ, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जी सर। जल, यही सब ना? जी सर। अच्छा से याद नहीं किए हैं? करना चाहिए ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में जब हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल, खनिज, लवण ग्रहण कर उसका अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा, आप बताएंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन? कतरनक, भेदक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। वेरी गुड। अच्छा, आप बताएंगे कि जल का सूत्र क्या होता है? H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का? CO2। अच्छा, आप लगातार 20 एलिमेंट्स का नाम बता सकते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। जी सर। बताइए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम। मैग्नीशियम छूट गया। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सिट डाउन। चलिए, आप अपने जगह पर बैठने का प्रयास करें। अब नेक्स्ट बच्चे आने का प्रयास करें। साक्षी कुमारी, या चाहे उसी कतार से आने का प्रयास करें, तेज गति में आने का प्रयास करें क्योंकि शाम हो जाएगी। चलो देखो, आपको याद है ना? चलिए, आगे बढ़ जाएं। और हाँ, वेरी गुड। अच्छा, आपसे छोटे छोटे प्रश्न करते हैं कि सभी याद है? जी सर। सब याद है? बता देंगे? चलो, पूछो तो तुम। सजीव के कितने लक्षण होते हैं? 4। कौन कौन? गति करना, पोषण करना और प्रजनन करना, बुद्धि और विकास करना। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? कतरनक, रदनक, भेदक, अग्रचवर्णक। वेरी गुड। कतरना का क्या कार्य है? चलिए, जितना आज हमने कहा है पूछने के लिए उतना ही पूछना है। पोषण से आप क्या समझते हैं? यदि पोषण वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य भोजन को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है उसे पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों का नाम? कार्बन डाइऑक्साइड, हरित लवण, जल और खनिज लवण। परपोषी क्या है? परपोषी जो अपना भोजन
किसी अन्य जीवों से प्राप्त करता है, इसे परजीवी पोषण कहते हैं। सजीव के कितने लक्षण होते हैं? 4। कौन कौन? पोषण, शोषण, वहन, उत्सर्जन। फिर से बोलो। पोषण, शोषण, वहन, उत्सर्जन। अच्छा से याद नहीं है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? कतरनक, भेदक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कतरना का क्या कार्य है? काटने का, भोजन को काटने का कार्य करता है। अग्रचवर्णक का क्या कार्य है? अग्रचवर्णक भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करता है। बच्चे आने का प्रयास करेंगे तेज गति में। कहा गया है करत करत अभ्यास ते जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जब प्रैक्टिस करोगे, और अंग्रेजी में कहा गया है प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। अभ्यास जो है ना आदमी को सबल बना देता है, तो इसीलिए सबल तब हो जाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बोलने का प्रयास करें, पूछने का प्रयास करें। सजीव के कितने लक्षण होते हैं? 4। कौन कौन? सजीव के 4 लक्षण होते हैं। गति करना, शोषण करना, जोर से बोलना है। गति करना, शोषण करना, प्रजनन करना, वृद्धि एवं विकास करना। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से लाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से जल एवं खनिज लवण और हरे पत्ती से क्लोरोफिल प्राप्त करते हैं। ठीक। दांत के कितने प्रकार होते हैं? 4। कौन कौन? कृतक, भेदक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। अग्रचवर्णक का क्या कार्य है? अग्रचवर्णक यह दांत चबाने का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल, खनिज लवण ग्रहण कर स्वयं भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण फल। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों का नाम? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ निम्नलिखित होते हैं। जोर से बोलना है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और जल। ठीक, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। चलिए अब नेक्स्ट बच्चे आएंगे, तेज गति में आने का प्रयास करें। नेक्स्ट बच्चे तेज गति में आएंगे ताकि समय कम से कम लग सके। चलिए तो अब देखने का प्रयास करेंगे। इन बच्ची से मैं पूछता हूँ, आगे आने का प्रयास करें पूरा, और स्पीक बी लॉडली, पूरा अच्छे ढंग से बोलने का प्रयास करेंगे। बताएंगे आप जेब प्रक्रम क्या है? शरीर की वे सभी क्रियाएं जो टूट फूट से बचाती है और अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे जेब प्रक्रम कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा आप बताएंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जब हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से खनिज लवण एवं जल ग्रहण करता है, उसे प्रकाश सर को बुलाना तो इसी तरह से पूछें। चलिए आप बताएंगे पोषण किसे कहते हैं? पोषण। चलिए तेज गति में आने का प्रयास करें। आज हमने टारगेट दिया था 10 प्रश्न का ही, है ना। तो 10 प्रश्न का ही 12th क्लास वाले बच्चे तैयार रहेंगे, अभी पूछवाएंगे सर से, है ना। तो चलिए आप बताने का प्रयास करेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है। थोड़ा सा आगे घसक जाए। प्रकाश संश्लेषण जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में वायुमंडल से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड हाँ प्रकाश संश्लेषण न कहते हैं। हाँ अच्छा चलिए ठीक। हम भी एक नया चीज सीख जाते हैं सबसे। चलो देखो, ध्यान से सुनना है और समझना है, इसके बाद बोलना है, ठीक ना। जेब प्रक्रम क्या होता है? शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती है, क्या कर रहे हो तू लोग? सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे जेब प्रक्रम कहते हैं। अच्छा आप बताएंगे कि पोषण क्या है? पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव अपना भोजन जिसके द्वारा जीव पोषण
पोषक तत्वों के द्वारा ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है, उसे पोषण। फिर से बोले। पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव अपना भोजन पोषक तत्वों द्वारा ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं। थोड़ा अच्छा ढंग से तैयारी नहीं हुआ है तुम्हारा, ठीक ना। अच्छा, दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? चवर्णक, अग्रचवर्णक, कृंतक और भेदक। भेदक, बहुत अच्छा। चलिए सिट डाउन प्लीज। आप देखने का प्रयास करेंगे, आप नेक्स्ट बच्चे आने का प्रयास करें। प्रकाश संश्लेषण क्या है? जब हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, हरित लवक को बनाता है तो उसे प्रकाश संश्लेषण। जैव प्रक्रम क्या है? शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बताती है और सुनिश्चित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। परपोषी क्या है? परपोषी वह जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, उसे परपोषी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ का नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, हरित लवक। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन? रजनक, कृंतक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। सजीव के कितने लक्षण होते हैं? सजीव के 4। कौन कौन? गति करना, शोषण करना, प्रजनन, पोषण। अग्रचवर्णक दांत का क्या कार्य है? अग्रचवर्णक यह दांत भोजन को चबाने का कार्य करता है। जाओ। दांत के कितने प्रकार होते हैं? दांत के 4 प्रकार होते कौन कौन? कौन कतरनक, भेदक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। सजीव के कितने लक्षण होते हैं? सजीव के कितने लक्षण होते हैं? 4। कौन कौन? गति करना, उत्सर्जन करना, गति करना, प्रजनन करना और वृद्धि करना, शोषण करना। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से लाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कच्ची सामग्री वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से जल, सूर्य के प्रकाश, पत्तियों से हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश और जल तथा खनिज लवण से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों का नाम क्या क्या है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण, प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश। जा। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण। पोषण से आप क्या समझते हैं? पोषण वह विधि है जिसके द्वारा सभी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर और उसका उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं। जैव प्रक्रम क्या है? शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती है और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण के लिए कार्य करती है, उसे पोषण। दांत के कितने प्रकार हैं? 4। कौन कौन? कृंतक, रदरनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक का क्या कार्य है? अग्रचवर्णक भोजन चबाने का काम करते हैं। सजीव के कितने लक्षण हैं? सजीव के 4। कौन कौन? शोषण करना, पोषण करना, वृद्धि करना, जनन करना। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से लाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधे
अच्छा, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से जल और हरी पत्ती से क्लोरोफिल के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है। और उसके बाद स्वपोषी क्या है? स्वपोषी वो जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, जाओ सिट डाउन। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जल, भूमि से खनिज लवण एवं जल ग्रहण कर उसका अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। स्वपोषी क्या है? स्वपोषी वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए अन्य जीव पर आश्रित ना हो, उसे स्वपोषी कहते हैं। जैव प्रक्रम क्या है? वे सारी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती है, और सम्मिलित रूप से संरक्षण का कार्य करती है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से लाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कच्ची सामग्री वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से खनिज लवण तथा सूर्य से प्रकाश और हरी पत्ती से क्लोरोफिल प्राप्त करते हैं। दांत के कितने प्रकार होते हैं? दांत के 4 प्रकार होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक, च्वर्णक। चवर्णक का क्या कार्य है? च्वर्णक का काम भोजन को पीसने का आता है। सजीव के कितने लक्षण होते हैं? सजीव के 4 लक्षण होते हैं, गति करना, श्वसन करना, पोषण करना और वृद्धि एवं विकास करना। ठीक है, जाओ। दांत के कितने प्रकार होते हैं? 4। कौन कौन? किंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक, चवर्णक। भेदक का क्या कार्य है? भेदक यह भोजन को चीरने फाड़ने का काम है। चीरने फाड़ने का कार्य करता है। सजीव के कितने लक्षण होते हैं? 4। कौन कौन? गति करना, श्वसन करना, प्रजनन करना, वृद्धि और विकास। प्रकाश संश्लेषण क्या है? जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैव प्रक्रम क्या है? वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव का अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। फिर से मैं पूछना चाहूंगा, जैव प्रक्रम क्या है? वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव का अनुरक्षण किया जाता है, जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सभी क्रिया जो सम्मिलित रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करता है, यही होता है क्या? जैव प्रक्रम, यही ना? है ना? तो चलिए आप बताने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण तो पूछा गया था, स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। परपोषी क्या होता है? वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। अच्छा, क्लोरोफिल क्या होता है जानती है? पादप के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, तो उसको तो अस्टोमाटा कहते हैं। पादप के पत्तियों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। बढ़िया से आनंद की है। अस्टोमाटा क्या है? पादप के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे अस्टोमाटा कहते हैं। अस्टोमाटा कहते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, जाइए नेक्स्ट बच्चे आने का प्रयास करें। आप बताएंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है और उसके समीकरण को बताने का प्रयास करेंगे। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे, जोर से बोलने का प्रयास करेंगे और नजदीक आ जाएं। हाँ, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से खनिज लवण और जल को ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे प्रकाश संश्लेषण। वेरी गुड। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं, उनका नाम बताने का प्रयास करें। आवश्यक शोषण क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज और सूर्य का प्रकाश। जैव प्रक्रम क्या है? शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती है और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। पोषण से आप क्या समझते हो? पोषण की वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं। पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण। अच्छा, स्वपोषी पोषण क्या होता है? वैसा जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। अच्छा, परपोषी किसे कहते हैं? वैसा जीवधारी जो अपना भोजन किसी अन्य जीव से प्राप्त करता है, उसे
परिपोषी पोषण करते हैं। वेरी गुड, सिट डाउन प्लीज, जाइए। नेक्स्ट बच्चा आने का प्रयास करेंगे। चलिए तेज गति में आने का प्रयास करें। याद है ना? चलिए आप बताएंगे प्रकाश प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज, लवण एवं जल ग्रहण कर उसका अपना भोजन स्वयं करता है, स्वयं बनाता है उसी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों का नाम? क्लोरोफिल, जल और खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की प्रकाश। जैव प्रक्रम क्या है? शरीर के वे सभी प्रक्रिया जो शरीर को टूट-फूट से बचाती है और अनुरक्षण रूप से कार्य करता है। जैव प्रक्रम थोड़ा बढ़िया से बोलो हिसाब से, है ना? पोषण से आप क्या समझते हैं? पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, इसे पोषण करता है। पोषण के कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन? स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषी क्या है? स्वपोषी वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित न हो तो उसे स्वपोषी पोषण करते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन? कतरनक, भेदक और चवर्णक। सजीव के कितने लक्षण होते हैं? 4। कौन कौन? गति करना, शोषण करना, प्रजनन करना, वृद्धि एवं विकास करना। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से लाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधे वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ द्वारा जल, सूर्य द्वारा प्रकाश और हरे पत्ते द्वारा क्लोरोफिल प्राप्त करती है। भेदक का क्या कार्य है? यह दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। अग्रचवर्णक का क्या कार्य है? यह दांत भोजन को चिबाने का कार्य करता है। चवर्णक का क्या कार्य है? यह दांत भोजन को पीसने का कार्य करता है। ठीक है, बहुत अच्छा। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण जब हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से खनिज, लवण, जल प्राप्त कर अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैव प्रक्रम क्या है? शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से तथा अनुरक्षण का कार्य करती है उस जैव प्रक्रम कहते हैं। स्वपोषी क्या है? वैसा पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। पोषण से आप क्या समझते हैं? पोषण से हम क्या, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो पोषक तत्व। पोषण से आप क्या समझते हैं? पोषण, जब कोई जीव भोजन ग्रहण करता है तब पोषक तत्व प्राप्त करना और उनका उपयोग करना ही पोषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों का नाम क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज, जल, लवण, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। जैव प्रक्रम क्या है? वे सारी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती है और अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। पोषण किसे कहते हैं? पोषण वह विधि है जिसमें जीव आवश्यक पोषक तत्व को ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। स्वपोषी क्या है? वैसा जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। सजीव के कितने लक्षण होते हैं?
4 कौन कौन? शोषण करेगा, प्रजनन करेगा, वृद्धि विकास करेगा, गति करेगा। करना नहीं है, बोलते जाना। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से लाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कच्ची सामग्री वायुमंडल से ऑक्सीजन, सूर्य से प्रकाश, हरी पत्ती से क्लोरोफिल लाता है। हरी पत्ती से क्लोरोफिल लाता है, उसे क्लोरोफिल प्राप्त करता है। दांत कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के, कतरनक, भेदक, अग्रचर्वणक, चवर्णक। अग्रचर्वण का क्या कार्य है? यह दांत भोजन को चबाने का कार्य करता है। चलो तुमको याद है, जाओ। दांत के कितने प्रकार होते हैं? 4। कौन कौन? कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वणक, चवर्णक। अग्रचर्वण का क्या कार्य है? यह दांत चबाने का काम आता है। सजीव के कितने लक्षण होते हैं? सजीव के 4। कौन कौन? गति करना, प्रजनन करना, वृद्धि और विकास करना, शोषण करना। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से लाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ और जल, सूर्य के प्रकाश और हरी पत्ती से क्लोरोफिल प्राप्त करता है। परपोषी क्या है? परपोषी वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य जीव पर अगर किसी न किसी रूप में ग्रहण करता है, परपोषी कहलाता है। पोषण किसे कहते हैं? पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी अपना हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भूमि से खनिज लवण, वायुमंडल से जल, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता और है, जल ग्रहण करता है। प्रकाश। ठीक है, जाओ।